गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज मिसाहिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और जो लोग नए हैं उनका भी मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग जा रहे हैं अभी मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक के लिए खैर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन ये रो रही थी कप्पू, इसको घुमाने जा रहा हूँ बस थोड़ी दूर तक। कप्पू बाय कर दो, बाय बाय कर, बाय कर, बाय। और ये ज़ारा चल रही है आगे आगे। लली इधर देख, गुड मॉर्निंग बोल, गुड मॉर्निंग। इधर कैमरे की तरफ देख के बोल गुड मॉर्निंग। और घर आने के बाद मैं लेने जा रहा हूँ पानी फ़िल्टर वाला, क्योंकि घर पे ख़त्म हो गया था, पानी पीने के लिए था नहीं और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो स्टोर करके रख लेते हैं। यहाँ गांव में जब भी आंधी आती है तो लाइट नहीं आती सुबह तक, क्योंकि वही बात है, तार वार टूट जाते हैं और खंबे वंबे भी गिर जाते हैं। और जब भी मैं पानी लेने जाता हूँ ज़ारा मेरे हमेशा साथ में जाती है, उठाती है नहीं, बस साथ में चलेगी। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आंधी आएगी, तो आंधी आ भी गई। हमारे घर के मतलब बाहर ऐसे खुला पड़ा है ना, तो चारों तरफ से जब आती है हवा तो वो गोल गोल हो जाता है। और दुकान मैंने फिर उस टाइम पे बंद कर दिए थे दोनों गेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है ना दुकान के अंदर, इसीलिए। और यहाँ मैं अपने कंधों पर ज़ारा को बिठा के चला गया था। आगे मतलब मंदिर है हमारे, वहाँ बरगद के पेड़ खड़े बहुत बड़े बड़े, तो वहाँ पे मैं झूला झूलने के लिए चला गया था। और देख सकते हैं, देखो ऐसे मैं भी अभी आऊँगा यहाँ पे झूला झूलने के लिए। इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, ये सामने आम का पेड़ है, इसके नीचे देखो कितने सारे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं कच्चे कच्चे आम लेने के लिए। और यहाँ पे अब मेरी बारी है, मैं भी झूला झूल के दिखाऊँगा। पहले जब हम छोटे थे तब बहुत झूलते थे इस बरगद के पेड़ पे ही। और देख सकते हैं अभी मैं इसको बोलूँगा कि मेरा फ़ोन पकड़, मैं भी झूलूँगा अभी। तो यहाँ देखिए मैं झूल रहा हूँ अभी। अरे मन नहीं है। और इतनी आंधी में ये भैया भी घूम रहे अपनी गाड़ी लेकर पॉपकॉर्न बेचने के लिए। तो ज़ारा देख रही थी वो, फिर मैंने उसको थोड़ा सा बोला कि ले गई है, फिर वो ज़िद करने लगी कि हाँ हाँ मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो फिर हमने 10 रुपये के पॉपकॉर्न लिए। मैं तो पहले उसको मना कर रहा था कि मिट्टी चली गई होगी इनके अंदर, रहने दे, फिर वो रोने लगी तो दिला दिए। और यहाँ पे रात को फिर मैं नहा धो के जा रहा हूँ मार्केट में सामान लेने के लिए। मुझे कुछ सामान लेके आना है घर के लिए और दुकान के लिए भी। तो यहाँ घर के लिए मैंने ख़रीदा, ये झाड़ू है, कुछ सब्ज़ी है, और मैंने लौकी भी ली है घर के लिए। लौकी किस किस को पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे दुकान का सामान लिया है, कुछ कुरकुरे हैं, थोड़ा नमकीन है, और लाइट तो है नहीं, तो ये पहले ही बना के रख लिया था मैंगो शेक हमने मिक्सर में। और अब इसमें इसके अंदर ना बर्फ़ डाली है, कोकोनट पाउडर डाला है, फिर इसको हम पियेंगे। बहुत अच्छा लग रहा था सच में। मतलब बाज़ार में जो भी मिलता है वो एकदम आर्टिफिशियल होता है, वो केवल पानी डाल देते हैं, वो रसना वाला। और यहाँ पे देख सकते हैं कि गप्पू मुझे कैसे छुप छुप के देख रही है। और यहाँ पे वो मुझे ना सलाम कर रही थी, ऐसे सर पे दोनों हाथ रख के वो सलाम करती है। और ये दूसरे दिन का क्लिप है, जुमा था उस दिन और मैं पानी भरने गया था यहाँ सरकारी समर पे, क्योंकि नहाना धोना है तो पानी तो भरने जाना पड़ेगा ना। धूप इतनी तेज़ थी कि निकला नहीं जा रहा था धूप में, बट पानी थोड़ी ना तुम्हारे घर चल कर आएगा, तो मैं जाना पड़ेगा वहाँ पे। और अभी फ़िलहाल मेरी वीडियो के बैकग्राउंड में जो भी ज़्यादा आवाज़ें आती है वो इसी वजह से, क्योंकि मेरा जो घर है वो रोड के एकदम पास में है। तो मैं जब भी रिकॉर्डिंग करता हूँ तो जाहिर सी बात है गाड़ियाँ तो निकलेंगी अगर रोड है तो बस थोड़ा सा इंतज़ार और करना है। तो मैं कुछ दिन बाद माइक ख़रीद लूँगा, तो फिर उससे आवाज़ें नहीं आया करेगी, तब क्लियरिटी ज़्यादा होगी वीडियो में। तो नहा धो के पानी भरने के बाद मैं यहाँ पे पहुंच गया था मस्जिद में, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए। वैसे मैंने आज तक कभी मस्जिद में वीडियो क्लिक किया नहीं है, तो ये थोड़ा सा वीडियो मैंने लिया था केवल अपने ब्लॉग के लिए, और ब्लॉग में मैंने अपनी लगा दिया है ये क्लिप। उसके बाद में मैं आ गया था अपने दोस्त की दुकान पर, अमित है, आप तो जानते ही होंगे, अक्सर कर मैंने उसको अपने ब्लॉग में दिखाया है। तो यहाँ आ गया था मुझे थोड़ा कुछ फ्रूट्स ख़रीदना था, आम लेना था एक्चुअली मैंगो शेक के लिए। और इसके बाद में हमारे घर के पास में एक ट्रैक्टर भर के ये तरबूज वाला आया था। अब सारे लोग ले रहे थे तरबूज, तो सोचा कि मैं भी ले लूँ, अच्छे होंगे। लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि तरबूज इतने बेकार निकलेंगे। तरबूज की वीडियो बनाते बनाते मैंने इसको देखा तो गप्पू भी उठ गई थी और लाइट चली गई थी ना,
तो इसे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, जैसे ही लाइट जाती है वो तुरंत उठ जाती है। तो उसके बाद में दूसरे दिन जब हम तरबूज खा रहे थे, सच में बहुत ज़्यादा बेकार तरबूज था, बिल्कुल टेस्ट नहीं था इसके अंदर, केवल लाल लाल ही है। और वो भी अभी इधर फ़िल्टर की वजह से लग रहा है इतना लाल, उतना लाल थोड़ी था ये तरबूज, बट फिर भी हमने खा ही लिए। और देख ही सकते हैं आप ये कैसे तरबूज खाने में लगी है। फिर क्या, तरबूज खाने के बाद में मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये जो सामने हमारे नहर है ना, उसमें तरबूज के छिलके फेंकने के लिए यहाँ पे डाल दिए मैंने तरबूज के छिलके। और एक बार फिर से दूसरा जो तरबूज था वो हम खाने लगे। टेस्ट नहीं था बिल्कुल भी तरबूज के अंदर, ये भी दूसरा वाला भी बेकार, मतलब दोनों पैसे बेकार चले गए। अब पता नहीं लोगों ने इतने सारे ले के रखे हैं, किसी ने 10 किलो, किसी ने 20 किलो, उनका क्या होगा। खैर, यहाँ देख ही सकते हैं मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, धीरे धीरे बारिश जैसा मौसम हो गया था। तो थोड़ी बहुत बारिश हो भी गई थी यहाँ पे। उसके बाद में मैं जब अपने छत पे गया तो मैंने देखा था कि पानी इतना भरा कैसे है। एक्चुअली वो जो पाइप था हमारा छत वाला, वो पाइप के अंदर ना ये प्लास्टिक की जो स्टिंग वाली बॉटल होती है ना, वो फंस गई थी, तो पानी पूरा का पूरा रुक गया यहाँ पे। तो फिर क्या, मैं नीचे गया था, पाइप हमारा बेकार हो गया, उसको मैंने अपने हाथ से पकड़ा, तो फिर देख सकते कितने प्रेशर के साथ में वो पूरा का पूरा पानी है वो रिलीज़ हो रहा धीरे धीरे। सही नहीं रहता है ना, ज़्यादातर अगर आपका जो मकान है वो गाटर पत्थर वाला है तो उसके लिए वो सही रहता है। गाँव में जब भी आंधी ना आए और एक आध पेड़ ना टूटे, ऐसा कभी हो नहीं सकता, तो निशानी के लिए वो तो आंधी छोड़ी जाती है। तो हमारे घर के सामने जो पेड़ था वो टूट गया था, और ये जिनका खेत है जिसके बगल में ये पेड़ खड़ा था, वो सारे बच्चे आ गए हैं और धीरे धीरे वो लोग मतलब तोड़ रहे हैं, लकड़ी लेके जा रहे हैं अपने घर पे। और आप में से किसी को ये याद है कि ये क्या है? याद होगा थोड़ा बहुत तो। अभी तो फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा कम मिलता है, लेकिन पहले बहुत मिलता था। ये आते हैं चीनी से बनाते हैं, तो मैं ज़ारा को दिखा रहा था कि तुझे दिखाऊं, और मैंने इसके मतलब इसको ये दिलाने के चक्कर में अपनी वीडियो भी बना ली। तो ये एक्चुअली चीनी का होता है, और इससे ना मतलब चप्पल, मोर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, कुछ भी आप बनवा लो, ये सब बनवा के देते। तो मैंने मोर बनवाया था ज़ारा के लिए, तो ये मोर बना दिए, देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और यहाँ पे मैं आपको ये इतना दूर जा रहा हूँ किस लिए, लोअर दिखाने के लिए। एक्चुअली ये जो मैंने ख़रीदा है अभी बहुत ज़्यादा, देखा नहीं, ट्रेंड चल रहा है बहुत ज़्यादा बैगी पैंट पहनने का, तो मैं ये लोअर लेकर आया हूँ। ये मैं आपको दिखा रहा था, ये बहुत ज़्यादा बैगी है। खैर उतना भी नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है ना, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे शाम के टाइम में एक्चुअली हम गए थे। अब मुझे ये नहीं पता कि उसका जो बोटेनिकल नाम है वो क्या है, लेकिन हिंदी में उसको बोलते हैं उल्टा चुटचुटा, और उससे बनाने वाले हैं, मतलब मुंह में जो छाले हो जाते हैं उसके लिए। तो ज़ारा के छाले हो गए हैं, तो मम्मी बनाएंगी उस उल्टे चुटचुटा से कुछ काढ़ा, तो बस उसी के लिए मैं जा रहा था देखने के लिए। तो यहाँ कहीं पास वाले ग्राउंड में मिला नहीं वो उल्टा चुटचुटा, तो फिर क्या, मैं ज़ारा को लेकर चला गया दूसरे वाले मैदान। तो यहाँ पे मिल गया था उल्टा चुटचुटा, तो धीरे धीरे मैंने करके एक एक करके, मतलब 3 थे, तीनों को मैंने उखाड़ लिया। सबसे ज़्यादा इनका मेन पार्ट जो होता है, जो काम आता है, वो जड़ होता है, रूट। तो वो जड़ से ही काढ़ा बनाते हैं, या मंजन बनाते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो लेकर चला गया, और देख सकते चिल्लर पार्टी कितनी एक साथ में जा रही है, मतलब चल रही है एक साथ में। उनको तो नौटंकी लगता है कि पता नहीं ये क्या लेने जा रहे, तो हम भी चलते हैं। फिर उसके बाद में मम्मी ने उसको अच्छे से धोया, धोने के बाद में फिर उसको बॉईल करने के लिए रखा, और फिर उसके बाद में जो उसका पानी बचता है ना, उसके बाद में फिर उस पानी से कुल्ला किया जाता है, जिससे वो छाले ठीक हो जाते हैं। जिस पानी को यानी काढ़े को ज़ारा भी पी रही है। फिर दोपहर के टाइम पे हो गई थी बहुत ज़्यादा गर्मी, लाइट नहीं आ रही थी, लाइट भी चली गई थी। तो फिर हम तीनों, यानी मैं, गप्पू और ज़ारा, हम तीनों बैठे थे पेड़ के नीचे, और यहीं पे हम तीनों खेल रहे थे। फिर उसके बाद मैं शाम को गया था मार्केट में, और मार्केट में मैं लेकर आया था ज़ारा के लिए आइसक्रीम। तो वो भागकर मेरे पास में आई और पॉलीथीन उसने पकड़ी और भाग गई घर के लिए। मतलब जब भी मैं आता हूँ घर पे, वो आधे रास्ते ऐसे ही भाग के आ जाती है मुझे देखते हुए। और ये देखो, मैंने इसको आइसक्रीम दे दिया, ये लेकर भाग गई खाने के लिए। अब यहाँ पे गप्पू खेल रही है घूमी घूमी, वो ऐसे इस पोल को पकड़ लेती है और घूमती रहती है, ऐसे ही दांत निकालती रहती है, देख सकते हैं आप लोग। और ये मेरे पीछे पीछे ज़ारा हंस रही है, जिसकी आपको आवाज़ सुनाई दे रही है अभी। तो ऐसे देखो कैसे दांत निकाल रही है, इसके ज़्यादा दांत नहीं निकले हैं आगे, और ये ऐसी दांत निकालती रहती है और घूमती रहती है। और सुबह को देखो दोनों कहाँ बैठी हैं, मतलब ये आइसक्रीम वाला बॉक्स है, पिछले टाइम पे मतलब हम रखते थे, सॉरी आइसक्रीम नहीं, कोल्ड ड्रिंक रखते थे इनके अंदर।
और बर्फ़ वगैरह डालते थे। खैर फ़िलहाल अभी ये सिस्टम है कि आइसक्रीम की सेल उतनी ज़्यादा है नहीं, सॉरी कोल्ड ड्रिंक की, तो ये खाली पड़ा इसीलिए दोनों खेल रही हैं। यहाँ पे मैं नहा कर आया था अपनी वीडियो को एंड करने के लिए। घूम घूम कर मैं अपने कपड़े दिखा रहा था क्योंकि मैंने बहुत दिन बाद पैंट शर्ट पहने थे। और बस अब हमारा वीडियो यहीं तक था। मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के साथ में। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, सी यू सून, बाय।